आ जाओ। आपने बुलाया मेलिस साहिबा? हाँ एस्ली, तुम्हें मेरी आपा की मेडिसिन्स का ख्याल रखना होगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो हर रोज दवाई लें, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई, आप बेफिक्र रहें। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। तुम्हें बार बार कॉल करके मैं तुमसे पूछती रहूंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं संभाल लूंगी सब। बेहतरीन। और आप इसे नीचे ले जाओ। जी ठीक है। चलो ये टेंशन भी खत्म। अब लेविन के साथ आराम से टाइम एंजॉय कर सकूंगी मैं। मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन उल्विया आंटी, अगर हमने उसके घर आने का इंतजार किया तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। वो ऑफिस से सीधे एयरपोर्ट ही आ जाएगा। और हम कौन सा ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, खुद को परेशान मत करें। तुम लेवन से कहना कि फ्लाइट बोर्ड करने से पहले मुझे कॉल करे, और हाँ, पहुँचते ही मुझे फौरन इन्फॉर्म करे। खैरियत से जाओ, खैरियत से वापस आओ। लेवन का प्लीज ख्याल रखना। आप बिल्कुल परेशान मत हो। लेविन काफी महफूज हाथों में है। लेविन की कॉल है। हाँ बोलो लेविन। मैं घर आ रहा हूँ, अभी एयरपोर्ट के लिए नहीं निकलना। क्या हुआ, हमने जाना नहीं है क्या? कैंसिल हो गया है मेलिस, तुम टिकट्स कैंसिल करवा दो, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है। कि तुम क्या कह रहे हो लेविन? टिकट्स नहीं कैंसिल कर सकती मैं। मेरा मतलब है कि हम ये मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है मेलिस, तुम्हें बस इतना करना है कि टिकट्स कैंसिल करवानी है। उनको दूसरी कौन सी डेट देंगे मीटिंग के लिए? पोस्टपोन नहीं किया मेलिस, कैंसिल किया है। बात की हम बाद में देखेंगे। ठीक है। क्या कह रहा है लेवन? उसने कहा कि मीटिंग बाद में होगी अब। ओह अच्छा, कोई वजह नहीं बताई उसने? उसे कोई जरूरी काम करना है, उसके बाद ही हम मीटिंग के लिए जाएंगे। सुनो, फिलहाल हम नहीं जा रहे। मेरा सामान ऊपर लेके जाओ। ये सामान यहीं रख दो, एस्ली ले जाएगी। तुम्हें फॉरेन एसोसिएशन जाना होगा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ काम है उन्हें। जो आपका हुक्म मैडम। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लेविन? कैसे हो सकता है ये? बगैर सोचे कैंसिल कर दिया। हद है, तुमने सब बर्बाद कर दिया लेविन। यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं तो बस आपका बैग वापस लेकर आई हूँ मेलिस साहिबा। ठीक है, रखो और निकलो। आपका सामान निकाल के रख दूँ मैं? मैंने कहा रखो और जाओ, बार बार क्यों पूछ रही हो? ठीक है, जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। जगह दीजिएगा। वो मैं और हाँ, याद से मरियम को शुक्रिया अदा करना मत भूलना। क्या कुछ चाहिए आपको सर? नहीं, कुछ नहीं। लेविन बेटा आ गए? मेलिस ने बताया तुमने ट्रिप कैंसिल कर दिया। जी अम्मी, प्लान कुछ चेंज हो गया, इसलिए जाने का इरादा बदल दिया मैंने। मेलिस इस ट्रिप के लिए बहुत खुश थी, लेकिन तुमने
मैं समझा नहीं। मेलिस की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा, फिक्र ना करें। अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। नेरो, अरे यार नेरो, कहाँ हो तुम? हाँ, अरे यार कब से आवाजें दे रहा था तुम्हें। मुझे कल की दिहाड़ी के पैसे चाहिए मेरी जान। रुको एक मिनट, मुझे जरा सांस लेने दो। मैं अदालत गई थी, वहाँ वकील से कुछ काम था। हाँ, वकील से काम था? हाँ। क्या काम था? गांव में मेरी मरहूम खाला की कुछ जमीनें हैं, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो वो जमीन हम दोनों बहन भाई में बांटी जाएगी। मैं जा नहीं सकती, मेरा दस्तखत किया हुआ खत दुर्मुश लेके जाएगा। वाह, मतलब कि तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। ओह, रुको, मैं दिहाड़ी के पैसे लेके आती हूँ। ले आओ जल्दी से। उम्मीद कर सकता हूँ नेरो, दरमोश तुम्हें नहीं लूटेगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वो फाइल्स जिनके पीछे क्लिप्स लगे होते हैं, ऐसा करेंगे कि वो भी ले लेंगे थोड़े से। पेंसिल्स की तादाद लिख ली ना बेटी? जी लिख ली ओलिविया साहिबा। ठीक है, 1 बॉक्स पेपर पेन्स और 1 बॉक्स क्लिप्स, 2-3 ग्लू की बॉटल्स। कुछ भूल तो नहीं रहे हम? और प्लेन पेपर के भी 10 पैकेट लिख दो। ठीक है, ये लेकर मुझे घर आना है या सीधा कॉर्पोरेशन में ले जाऊं? एसोसिएशन में ही ले जाना, यहाँ लाने का कोई सेंस नहीं है। वहाँ जाके करीम साहब को देने हैं, उन्हें पता है ये सब कहाँ रखने हैं। ठीक है। हाय 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 अल्लाह। क्या हुआ ओलिविया मैम? बेटा मरियम, यासिर तो है ही नहीं, उसको मैंने करीम साहब की हेल्प के लिए भेज दिया। कोई बात नहीं अम्मी, आप चाहे तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है लेवेंट, पहले स्टेशनरी शॉप जाना है। मैंने जो लिस्ट बना के दी है वो सब कुछ खरीदना है हमें, और बाद में एसोसिएशन ड्रॉप करना है। अगर आपको ठीक लगे तो सर को जहमत नहीं दें, मैं वहाँ तक किसी बस में भी जा सकती हूँ मैम। मुझे कोई जहमत नहीं होगी, चलो। जाओ बेटी जाओ। रुके, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जल्दी से छुपा लो निर्माण, अम्मा आ जाएंगी। सच में नहीं बताओगी? अब इस नौकरी में कोई गड़बड़ नहीं करना दुर्मुश, कोई गड़बड़ नहीं। कुछ तो ऐसा हो जिसमें तुम गड़बड़ ना करो। मुझे क्यों घूर कर देख रहे हो? कुछ करने को नहीं है? अभी वापस आए हैं। पैसे किधर हैं? इसे कमाई कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी उम्र में थी तो इससे कहीं गुना ज्यादा कमाती थी। शुक्रिया, अगर तुम मुझे वक्त पर ना बताती तो मैं पकड़ा जाता। मेरी फिक्र नहीं करे, रोकें गाड़ी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। सामने देखिए लेवेंट सर, संभाल के।
ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन आप ये लो तुम। ऐसे रहोगी तो तुम्हें सर्दी लग सकती है। ऐसे ही मुझे दे दिया, मैं ठीक हूँ। लिस्ट दिखाओ में क्या क्या खरीदना है। लिस्ट? हाँ, चीजें जो स्टेशनरी शॉप से लेनी है हमने। मैं बताती हूँ। फोटोकॉपी के लिए पेपर्स, सिजर्स, टेप्स, पेपर क्लिप्स और फाइल्स वगैरह। इतनी सारी चीज उठा के कैसे लेके जाती? उठा लूंगी मैं, कोई मसला नहीं। रिफा साहब। कहाँ हो लेवेंट? मैं रास्ते में हूँ। सुनो, अगर तुम वक्त पर नहीं पहुँचोगे तो मुझसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। ठीक 5 बजे पहुँच जाना, वरना मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाला। 5 बजने में काफी टाइम है रिफा साहब, मैं अपने वक्त पे पहुँच जाऊंगा। डोंट वरी। चलो ठीक है। रिफा साहब, टाइम के कुछ ज्यादा ही पाबंद इंसान हैं। अगर टाइम पर ना पहुँच सके तो इनसे मिलना बहुत मुश्किल है। आई थिंक तुम्हें अपनी शॉपिंग के लिए इंतजार करना होगा, बस थोड़ी देर। अगर स्टेशनरी शॉप ढूंढते रहे तो इनसे मिलना मुश्किल है। कोई मसला नहीं, आपको वैसे भी बहुत से काम होंगे। आप मुझे यहाँ पास में ही ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद से चली जाऊंगी सर। यहाँ ड्रॉप कर? यहाँ तुम्हें कोई बस और टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगी, ऊपर से तुम अकेली भी हो, कैसे जाओगी? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता मैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उल्विया मैम मेरा इंतजार कर रही होंगी और ये चीजें टाइम पर पहुंचाना जरूरी भी है। कन्वेंस ढूंढने में इससे कहीं ज्यादा वक्त लग सकता है। जब तक हम वहां से होकर वापस भी आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से आपको सही लगता है वैसे ही करते हैं। कैसी हैं आपा? आ गए दुर्मुश तुम? वकील का खत मिल गया क्या? जल्दी मुझे दो, पहले मुझे बहुत देर हो गई है। हाँ, मिल तो गया है। बड़ी मुश्किलों से कामों से पीछा छुड़ा के लेने गई थी मैं। देखो, जरा ध्यान से भूल मत जाना। ये वाला खत तुम्हें वहाँ के अफसर को देना होगा। हाँ ठीक है आपा, ठीक है, समझ गया। मुझे ये सब पता है। वैसे तुम वहाँ कितने दिन के लिए जा रहे हो? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, वहीं जाकर फैसला करूंगा। हो सकता है गांव की जिंदगी मुझे अच्छी लगने लगे। चलो आपा, मैं निकलता हूँ, वैसे ही बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, रास्ते में रहना। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉल करूंगा मैं। मैं यहीं पर वेट कर लेती हूँ सर, आप होकर आ जाइए। रिफा साहब कोई अजनबी नहीं है, बाबा के पुराने दोस्त हैं। तुम्हारा यहाँ अकेले इंतजार करना ठीक नहीं है। ये जगह भी काफी सुनसान है। तुम लोग 3 मिनट लेट हो। मेरे ख्याल में आपकी घड़ी थोड़ा आगे है, अभी 2 मिनट बाकी है। ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी घड़ी आगे है और मेरी घड़ी पीछे? ये घड़ी बाबा लाए थे स्विट्जरलैंड से। यानी मेरी घड़ी सस्ती है। ठीक है, माफ किया। चलो आ जाओ, इस तरफ आ जाओ बेटी।
क्या हो गया है तुम्हें? थोड़े से पैसों की बात है। इसके इम्तिहान हो रहे हैं, इसके पेपर्स वगैरह के लिए पैसे चाहिए। इसका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, ये सबके सामने शर्मिंदा होगी। तुम्हें यही लगता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं? आज के दौर में तो 500 रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। छोड़ो, ये सब बेकार की बिल्कुल फजूल बातें हैं। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। चलो मैं ही कुछ करती हूँ, ये नहीं देंगे पैसे। इस सब का बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जो जुल्म तुमने मेरी अम्मी और बहन के साथ किया है। तुम तो बहुत प्यारे हो गए हो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो यहाँ पर किस लिए आए? मैं कुछ मत कहो, आराम से बैठो। सबको अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारी कंपनी के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। सब जानता हूं मैं, सब कुछ। फिर तो आप जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। बिल्कुल जानता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, आप दोनों आराम से बैठकर बात कर लें। बैठो बैठो, जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। बाबा ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। कैसे आपने अपनी हर मुश्किल को दूर किया, कैसे आप पहले से और ज्यादा मजबूत हुए, कितने वफादार रहे कंपनी से। इसीलिए आया हूं मैं, क्योंकि आप बाबा और कंपनी दोनों को जानते हैं। यही है वजह। तुम्हारे आने का शुक्रिया बेटा, लेकिन अफसोस के साथ कि तुम यहाँ बेकार में आए हो बेटा। शैतान की औलाद, जरा तुम सब्र करो, मुझे ठीक तो हो जाने दो, फिर देखना क्या हशर करती हूँ मैं तुम्हारा। हुरिया साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे बुला लेती हैं आप? मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। इस बच्चे को फौरन यहाँ से लेके जाओ, मैं इसे देखना नहीं चाहती। अपने खिलौने उठाओ यहाँ से और अपने कमरे में जाओ। तुम कितनी बार कहा है अपने कमरे में रहा करो। आप परेशान मत हो हुरिया साहिबा, वो आपके सामने नहीं आएगा। अच्छा, बोट चला लेते हो? जी हाँ। ये मैंने तुमसे इसलिए पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो मेरे साथ खुले समुंदर में चलते हैं, मछलियां पकड़ कर लाते हैं, तो चलोगे क्या? मैं समझा नहीं। इस वक्त तुम जिस कश्ती में सवार हो ना बेटा, वो डूबने वाली है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम उसमें सफर करते? अगर मेरी कश्ती डूब न रही होती तो मैं आपके पास क्यों आता? हाँ, एक और अहम बात, मैं कश्ती को डुबो नहीं रहा, बल्कि उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये करता रहूंगा। देखो, गुस्सा मत करो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। बेशक तुम्हारे बाबा अच्छे आदमी थे, हमारे दरमियान पैसों का लेन देन चलता रहता था, काफी अरसे हमने साथ काम किया। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी वजह से मैंने काफी पैसे कमाए, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा तुमसे कि तुम अपनी मीरास की हिफाजत नहीं कर सके। समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तुमने अपना कारोबार डुबो दिया, उसकी हिफाजत नहीं कर सके। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं काफी अरसा घर से दूर रहा। मैं जानता हूं तुम दुनिया घूमते रहे। अगर तुम्हें अपने कारोबार की फिक्र होती
तो घूमने के बजाय अपनी पूरी तवज्जो अपने कारोबार पर लगा दें। वैसे अब इन सब की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ओके स्वीटहार्ट, हम जा रहे हैं। क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो मुझे! क्या कर रहे हो? राना! राना! मैं मजे करने के लिए यहाँ से बाहर नहीं गया था, समझे आप? अब मैंने कंपनियों में पैसा लगाना छोड़ दिया है। यूं समझो कि इस उम्र में ये सब कुछ अब मुझे बहुत महंगा पड़ सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर सकता था तुम्हारे मरहूम बाबा के लिए बेटा। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। गलती कर दी मैंने यहाँ आके। कैसे कैसे? आप कहाँ हैं आपा? आज आपको मेरे साथ खेलना था। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि रास्ते में मत बैठा करो, समझ नहीं आती? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। चुप रहो, आगे से जवाब मत दो मुझे। बात सुनो, अब तुम अपने कमरे में ही रहना, ठीक है ना? बाहर नजर ना आओ अब तुम मुझे। आपा जल्दी आ जाओ। हेलो जमील। मीटिंग कैसी रही? बहुत बुरी। गलती की यहाँ आके। खुल के बताओ। बाद में बताता हूँ। इटली वाली कंपनी के बारे में कुछ पता चला? जिस मार्केट में वो सामान देते हैं, मैं उस मार्केट का पता कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इनमें कोई गड़बड़ ना हो। अगर यहाँ कोई गड़बड़ निकल आई तो हम इनके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकेंगे और हमें कुछ वर्कर्स को निकालना पड़ेगा, और इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी जमील, बहुत। अच्छा ठीक है, चलो खुदा हाफिज, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। आप परेशान मत हो। दादी कहती थी एक अक्लमंद आदमी सोच समझ के कोई ना कोई हल निकाल लेता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। टायर खराब हो गया? मुझे आपके साथ बाहर आना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्या मैं बहुत बुरा ड्राइवर हूँ? नहीं लेवेंट सर, आप गलत समझे मेरी बात को। गलती आपकी नहीं, मेरी ही किस्मत खराब है। जब भी मैं आपके साथ कहीं बाहर आती हूँ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। क्यों, तुम्हारे पास कोई सीक्रेट पावर है? जादू करती हो क्या? नहीं तो शायद किस्मत अच्छी नहीं है। खुद को इल्जाम मत दो तुम। बस एक इत्तेफाक है।
ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। गाड़ियों को आगाह करने के लिए सियासिया रखना होगा ताकि वो हमें देख सकें। ठीक है। और पीछे जाओ, थोड़ा थोड़ा इस तरफ और पीछे। परफेक्ट। उल्विया आंटी, लेवेंट अभी तक नहीं आया? नहीं आया मेलिस, तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। आप क्या कह रही थी, कहाँ गया है? मैंने तो कुछ नहीं कहा, असल में मैंने पूछा ही नहीं। बेटा, तुम्हें ये समझना होगा, मर्दों से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते वरना वो तुमसे दूर हो जाते हैं। उल्विया मैडम, सोच रही थी डिनर के लिए सूप बना दूं, आपका क्या ख्याल है? गुड आइडिया ईजल, अच्छा रहेगा। हाँ ईजल, मरीम वापस आ गई? नहीं, अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? उल्विया आंटी, वो हर रोज आपसे कोई ना कोई परमिशन लेती रहती है। कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है। लेवेंट उसे कई दफा मना कर चुका है, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती। वो अपने किसी काम से बाहर नहीं गई है मेलिस। मैंने उसे कुछ एसोसिएशन की चीजें लाने के लिए भेजा है लेवेंट के साथ। यानी कि वो लेवेंट के साथ बाहर गई है? हाँ, तो क्या हुआ? मुझे मरियम को कॉल करनी चाहिए। फोन नहीं उठा रही, लेवेंट को ट्राई करती हूँ मैं। आपकी कॉल आ रही है। देखो किसकी कॉल है, बुरा ना मानो तो। उल्विया मैम की है। रिसीव करो। हेलो अम्मी। बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? अब तक आए क्यों नहीं? मरियम कॉल नहीं पिक कर रही तो मैंने तुम्हें की। गाड़ी का टायर पंचर हो गया अम्मी जान। या अल्लाह, किसी को मदद के लिए बुलाया तुमने? नहीं नहीं, किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, मैं फोन बंद करती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है अम्मी, परेशान मत हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या अब ऐसे ही रहना है? मैं समझी नहीं। मैं फोन का कह रहा हूँ, कान से हटाओगी या फिर? सर माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान कहीं और था। आई एम सो सॉरी। आपके माथे पे लग गया है। कोई बात नहीं। उसकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, बस आते ही होंगे। तो आ रहे हैं वो। बताया ना, मरियम भी साथ है बेटी। ईजल, वो डिनर के लिए लेट हो जाएंगे, ज्यादा खाना मत बनाना। उसे मरियम को वहीं छोड़ देना चाहिए। दोनों साथ में क्यों है आखिर? हाँ, इस मुलाजमा को तो देखो जरा। मेलिस साहिबा, बात सुने। हुरिया मैडम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने उन्हें। आप सो रही थी, इसी वजह से आपको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। एस्ली, इस वक्त मैं इस बारे में नहीं सोच सकती। जो कहा है वो करो, नजर रखो उन पर। समझ गई?
ठीक है, हो गया साफ। आपके माथे पर भी लगा है। मैं नहीं जानती थी कि आप ये सब काम भी कर लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप ऐसे दिखते जो नहीं हैं। तो फिर कैसा दिखता हूं मैं? आपके पास हर तरह के रिसोर्सेज हैं, लेकिन देखें फिर भी आपने ये सारा काम एक मैकेनिक की तरह खुद कर लिया। तुम भूल रही हो, मैं एक कैप्टन हूं और खुले पानी में हर चीज यहां से ज्यादा मुश्किल है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं हर काम करने की ताकत रखता हूं। अपने वर्कर्स की नौकरी बचाना चाहता हूं, लेकिन देखो ना, कुछ नहीं कर पा रहा मैं। आप कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप अच्छे दिल के इंसान हैं। अच्छे दिल का इंसान? हाँ, क्या अब हम चलें? जी जी बिल्कुल, सब हमारा घर पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ बोलो जमील। खबर अच्छी नहीं है, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं। मिलान में एक ऑफिस के अलावा इनके पास कुछ नहीं। 5 लीरा की चीज 55 लीरा में बेचते हैं। और हाँ, न्यूयॉर्क और लंदन में कोई ब्रांच नहीं है। समझ गया मैं जमील, समझ गया। लगता है आज का दिन ही अच्छा नहीं है। मैं आता हूं तो फिर बात करते हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं लग रही है शायद। मैं आपके वर्कर्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं, क्योंकि आप उन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे, इस बात का यकीन है मुझे। लेवेंट और मुझे साथ जाना था, लेकिन देखो क्या हो गया। अब कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ मैं? आखिर मसला क्या है इस लड़की का? जब देखो लेवेंट के साथ चिपकी रहती है, जितना दूर भेजो वापस आ जाती है। इसने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके रख दिया है बिल्कुल। अब कौन है आखिर? आ जाओ। सब कुछ ठीक है ना? मैंने आवाज सुनी तो मैं अंदर आ गई। तो आवाज सुन ली तुमने, मेरी आवाज तो सुन ली, लेकिन बाकी जो कुछ हो रहा है वो दिखाई और सुनाई दे रहा है तुम्हें? बोलो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं समझी। रहने दो, गिलास टूट गया मुझसे, साफ कर लो इसे। ठीक है मेले साहिबा, मैं अभी साफ कर देती हूँ। रहने दो एस्ली, बाद में कर लेना सफाई। लेवेंट वापस आ गया क्या? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। ठीक है एस्ली, जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आप ध्यान से चलिएगा, कहीं आपके पाँव में न लग जाए। जाओ एस्ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त पाँव कट भी जाए तो पता नहीं चलेगा मुझे। कहाँ होगा लेवेंट? क्या कर रहे होंगे वो दोनों? आराम से मैलिस, आराम से, पुरसुकून हो जाओ, ठीक हो जाएगा सब। मेरा नाम भी मैलिस है। लेवेंट को तुम्हारा नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। आपा बहुत भूख लगी है। कहाँ चली गई? वापस आ जाओ।
एस्ली बेटी, ये सूप जरा टेस्ट करके बताओ, ज्यादा पुदीना तो नहीं डाल दिया? मेरे टेस्ट करने से क्या होगा अम्मी, मुझे क्या पता ज्यादा है या नहीं। कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुम तो ये सूप बहुत अच्छे से बना लेती हो। जब मैं नहीं होती हूँ तो सारा खाना तुम ही बनाती हो ना? एस्ली, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? तुम मेरी अम्मी की बातों का यकीन मत करो, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। देखो ना, इतनी मेहनत से पहले सब्जियां काटो फिर खाना बनाओ, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? जब इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं तो खाना बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, वैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार खाना बाहर से नहीं मंगवाया जा सकता। इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना यासिर बेटा। कल रात इसने इतनी मजे की स्वीट डिश बनाई कि उंगलियां चाटने को दिल कर रहा था। अम्मी, अब आप बस भी कर दें। और वैसे भी स्वीट डिश बनाना कौन सा मुश्किल काम है, सब तो बना बनाया मिलता है, बस सिर्फ मिक्स कर लो। भाई जैसे भी बना सकती हो बनाओ, सब मिलकर खाएंगे। सही बात है, बना ही ना लूं। इजाजत चाहता हूँ। हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो कितना अच्छा बच्चा है, कॉल अटेंड करने के लिए भी इजाजत लेकर जाता है। अम्मी, अब उसकी तारीफें करना बंद करें। और आपको उसके सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैं कौन सा पूरे घर के लिए खाना बनाती हूँ, बिला वजह तारीफें करती। एक बात साफ साफ बता रही हूँ, ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अम्मी, आप उसकी हालत तो देखें, बाहर का खाना मुमकिन नहीं। बेटा, उसके कहने का मतलब था हर रोज बाहर से मुमकिन नहीं है, इसलिए नहीं कि वो कंजूस है। क्या करे बेचारा, इतना ही कमाता है। यही तो मैं भी आपसे कह रही हूँ, कमाई देखो और लड़की मुझ जैसी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं कर सकती। हाँ। उमर कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या उसने कुछ खाया है? मुझे क्या पता अम्मी, आपने खाना नहीं दिया उसे। बेटी, मैंने नहीं दिया, मैं समझी तुमने कुछ खिला दिया होगा। ओहो, बच्चा बेचारा पता नहीं कहाँ भूखा बैठा होगा। हाय, बहुत दुख हुआ। उसकी आपा बाहर घूम रही है, वो खुद आकर खाना खिलाएगी उसको। उमर को खिलाना क्या हमारी जिम्मेदारी है? कहाँ रह गए थे तुम लेवेंट? बस क्या बताऊं, टायर पंचर हो गया था। वैसे काफी बदकिस्मत हो तुम। खैर, तुमने मुझसे टिकट्स कैंसिल करवा दिए, अब कब जाएंगे हम? कैंसिल हो गया मेलिस, हम मिलान नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि जो आदमी तुमने ढूंढा है वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है, 5 रुपए की चीज 55 में बेचता है। ये कैसे हो सकता है लेवेंट? जमील को सारी डिटेल्स पता है, उसी से सब कुछ पूछ लेना तुम। अच्छा लेवेंट, मैं खाना लगवा देती हूँ, साथ खाएंगे हम। इंतजार कर रही थी तुम्हारा। शुक्रिया तुम्हारा, हमने खा लिया। हमने? हाँ। चलो ठीक है, क्या कह सकती हूँ मैं कुछ खा लेती हूँ, काफी भूख लगी है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना, इसलिए। एंजॉय करो तुम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ। मरियम कहाँ है? मुझे बस आवाज सुनाई दी, यहाँ नहीं आई। उमर के कमरे में होगी। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे मरियम से बात करनी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी लेवेंट के साथ सारा दिन रहने का नतीजा। तो तुम आज मरियम के साथ गए थे? हाँ। इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? कहना क्या चाहते हो? मैं भला क्या कह सकता हूं, बस इतना ही कि तुम मानो या ना मानो, मरियम के लिए तुम्हारे तासुरात बदल गए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम यहीं बैठे थे, मैं तुमसे मिलने आया था और तुम बहुत गुस्से में लग रहे थे। लेवेंट, तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम इस बच्चे को चोर के हवाले नहीं कर सकते, और अब देखो सब कुछ एकदम बदल गया। कहां गया तुम्हारा गुस्सा? क्या?
चोर? मरियम ने कुछ चुराया क्या? मेरी शिप पे चोरी हुई थी, मैं तब उससे मिला था जमील, और उस वक्त वो बॉक्स उसके हाथ में था। तो मैं क्या समझता? और कैसे? असल कहानी तो ये है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही सोचता, लेकिन शायद इतना जज्बाती हो कि नहीं, बल्कि सुकून से सोचता। सबसे पहले ये सोचता कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस तरह की हरकत करने पर कैसे मजबूर हो गई। तुम्हें लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा होगा? मैंने ये समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाया कि उमर से चोरी क्यों करवाना चाहती थी वो। ये क्या किस्सा है? जैसे मैंने कहा, हो सकता है वो किसी मजबूरी से गुजर रही हो, और आजकल हम में से कोई इतना मासूम नहीं है। मतलब उमर को अच्छी जिंदगी देने के लिए कितनी मेहनत करती है वो, सब कुछ भुला बैठी है। तुम्हें भी मरियम के लिए कुछ करना चाहिए। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानता हूं इस बच्चे के लिए बहुत मेहनत करती है वो, और फिर उसने ताकिन के खिलाफ भी हमें वार्न किया। हाँ, और तो और उससे तुमने कितनी बार बदतमीजी की है, और ये सोचते रहे कि वो कपल हैं। मरियम एक साफ रास्ते पर रहना चाहती है, और मुझे लगता है कि हमें उसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बाज दफा मुझे समझ नहीं आती कि क्या करूं मैं। देखो जमील, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके माजी को जज करूं, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे चल के दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। देखो लेविन, ये बात हम सब पर लागू होती है, सिर्फ मरियम पर नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा ऐसा कुछ करेगी। तुम्हें भी उस पर यकीन करना चाहिए।